हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग ईवीएम, वीवीपीएटी जो हमारा चुनाव पंच का सिस्टम है उसमें मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है वो पूरे देश भर में हमने सबसे पहले बताया है। रिसर्च करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर क्या कुछ नहीं कर सकता। हम आज 3 सिंबल लिए हैं यहाँ। पहले एलिफेंट लिया है, दूसरा साइकिल लिया है और तीसरा कमल। 3 सिंबल लिए हैं। एलिफेंट, ये आप सिंबल पहले देख लो। 2 जून 2017 जब गुजरात के अंदर इलेक्शन हुआ उसके पहले ये ईवीएम में पहले डार्क कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लास था। वीवीपीएटी में ये वीवीपीएटी है, ये बैलेट यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है। तो हम लोगों को पता चला कि गुजरात में कोई भी हिसाब से सरकार बनने वाली नहीं थी बीजेपी की, फिर भी कैसे बनाई। बाद में हमने रिसर्च बहुत किया तो पता चला कि ये वीवीपीएटी नाम का जो यंत्र लगाया है चुनाव पंच ने, वो यंत्र में कुछ तो गड़बड़ी है, चाहे कुछ बोले न बोले। फिर हमारे पास रिपोर्ट आई कि इसका ग्लास पहले ट्रांसपेरेंट था। बाद में जून 2017 को हमें पता चला तो ये ग्लास नया M3 मॉडल 3700 करोड़ का बजट चुनाव पंच ने डाल के ये पूरे देश में ये मायाजाल बिछा दी है। लेकिन इसके पीछे क्या काला जादू हो सकता है हम आपको लाइव बताए। कोई भी पार्टी को हमें कॉन्ट्रैक्ट दे चुनाव पंच या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे भाई हमें जिताना है और चुनाव पंच एग्री यदि हो जाए तो हम 500 बैठक भी लोकसभा में लाके दे सकते हैं। आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। ये ट्रिगर है, पहले हम अभी इसमें से कोई भी सिंबल हम दबाते हैं। पहले समझो एलिफेंट का सिंबल है, ये दबाया। ये दबाने के बाद क्या होता है, पर्ची प्रिंट होके आती है। पर्ची प्रिंट होके आती है और कस्टमर को दिखती है। समझो मैं आपको खुला करके दिखा रहा हूं। ये इधर घुमा दो एलिफेंट, देख लिया। घूमने का क्या खुला चारों तरफ। हाँ। अभी कोई दूसरा वाटर आएगा, इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। चुनाव पंच ने क्या कि डार्क ग्लास लगा दिया, वाटरों को वॉट भी बता रहा है, लेकिन ये काला कांच क्यों कर दिया साहब ने बता दिया। और इसके अंदर लाइट है, टाइमर है, सब कुछ रखा है। हम दूसरा वाट भी देते। अभी फिर से हम दूसरा कोई भी बटन आप बोलो वो दबाए। कमल दबा दीजिए। ये कमल का बटन दबाया हमने, भी एक कमल का बटन दबाया। कमल का पर्ची आएगा और प्रिंट होके ये दिखेगा आपको। सर इस साइड दिखा दीजिए प्लीज। कमल आ गया। अभी तीसरा सिंबल हम दबाते हैं। आप दबाओ, बोलो, कोई भी बोलो। कंटिन्यूटी 2 वाट में जब भी आएगी तभी मैनिपुलेशन हमारे प्रोग्राम में होती है। कांग्रेस है ही नहीं। बताओ कांग्रेस नहीं है। कौन सा दबाया? साइकिल। हाँ। देखो ये साइकिल का सिंबल आ गया। देख लो, मैं घुमाता हूँ। साइकिल का सिंबल आ गया। अभी फिर से हम साइकिल को, समझो यूपी में चुनाव हुआ था तो माहौल था, किसानों को कुचला था, तो किसानों को कुचला था फिर भी बीजेपी कैसे आई। फिर से हम साइकिल दबाते हैं। क्या वहां साइकिल वाली पार्टी बहुत जोर में थी। तो देखना ये साइकिल का लाइट हुआ और साइकिल का सिंबल आप सबको फिर से बता देता हूँ। इधर दिखा सर, इस साइड खोल के दिखा दीजिए। साइकिल का सिंबल लाइट करने के बाद दिखा दिया, बाद में अंधेरा हुआ। अंधेरे में क्या होता है वो आप देख लो। कमल। अंधेरे में क्या हुआ, कमल आ गया। लाइट शुरू हुई, आपको दिखा ना सबको साइकिल। सर एक साइड और ये रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ, खुला करके करूंगा। ठीक है। ये मायाजाल है। समझो कभी भी 2 लोग एक साथ में एक पार्टी को वोट देंगे, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंजा हो या कोई भी दूसरी पार्टी, तो एक वोट चुरा सकते हैं। कंटिन्यूटी का चांस बहुत रहता है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि फैमिली के लोग साथ में वोट जाते हैं, दोस्त जाते हैं। तो फिर से हम एक ही पार्टी को दो, कमल को देते ही नहीं है। समझो कमल को देते नहीं, एक बंदा लिखे किसको कितना वोट दिया। कमल को दबा दो। अभी फिर से दो हाथी को दे देते हम। दो हाथी को हो गया। ये कंट्रोल इससे पहले दबाना होता है। हाँ। ये हाथी का सिंबल आएगा, देखो आप।
लाइट होगा तभी दिखेगा। मैं तो ये खुला करके बताऊं, चुनाव पंच खुला करके नहीं बताता। ये देख लो, हाथी का सिंबल आ गया। नहीं अभी ये कमल छपा था नीचे, हाँ बराबर। अभी फिर से हम हाथी को देते हैं वोट। कंटिन्यूटी जब भी होती है तब हम वोट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि फिर से हम हाथी को देते हैं। तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद फिर हाथी दिखता है। इधर भी दिखाइए सर। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देखते बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है, हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा। तो ये देखो, दूसरी पर्ची कमल की छप गई। हाथ हटाइए तो थोड़ा घुमाना भाई। हाँ। ये अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया, उदित राज जी ने, कि काला कांच क्यों सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। ये काले काम करने के लिए काले कांच रखना पड़ता है। ये आप लोगों ने सबने देख लिया, कमल को कितने वोट दिए, किसी को याद है? एक बार अभी आप देख लो नजर के सामने, एक कमल, दो कमल, तीन कमल। हाथी को हमने, साइकिल को 3-4 वोट दिए, बराबर। साइकिल को 1 ही वोट गया। इधर दिखाइए। 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल, 3 कमल हो गया। शायद 1 ही वोट दिया हमने कमल को एक बराबर, 3 हो गया। अच्छा, ये मायाजाल है। आप लोगों को अब भी फर्ज बनता है, साहब ने सब कुछ बता दिया। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि भाई पूरे देश में ये लोकतंत्र खतरे में, बांग्लादेश बेबी डेमोक्रेसी बैलेट पेपर ला सकती है, तो हम क्यों नहीं ला सकते। इस प्रकार से धांधली हो रही है। धांधली होने की संभावना है। अच्छा। और यदि हमको कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दे, चुनाव पंच हाँ। साथ में मिलके, तो हम जिता सकते हैं किसी को भी। देख लिया ना आप, कोई क्वेश्चन इसके बारे में टेक्निकलिटी में हम इतना इसीलिए नहीं जाता कि चुनाव पंच बोलते हैक करो। ये हैकिंग का मामला नहीं है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, समझो। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वन टाइम प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग पहले से किया हुआ होता है। जब चुनाव पंच इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने को 15 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन पहले आता है ईसीआई का ऑफिसर, और वो फाइल डालते हैं अंदर। तो फाइल डालने के टाइम पे इसके अंदर हम ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं कि जिससे मैनिपुलेशन किया जा सके। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि किसी को आप अगर आपको जिताने को दिया जाए, उसको वोट मिले या ना मिले, आप जिता देंगे उसको। अरे ऐसा नहीं, मैनिपुलेशन हम जीतने का, हार जीत का 4-5% का मार्जिन रहता है, समझो। एमपी का रिजल्ट देखा, कितना मैनिपुलेशन हुआ होगा, आप सोच सकते हो। और गुजरात से हमें, इसलिए हमें तो पता है कि ऐसा ही होता है, नहीं तो हम बाहर ही नहीं आते ना। चला जाएगा। नहीं, हैकिंग नहीं। हैकिंग का मतलब ये वायरलेस, कोई भी इसके अंदर रिसीवर नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, इसके अंदर प्रोग्राम हुआ है। जैसे वीवीपीएटी के अंदर भी प्रोग्राम चीप है, माइक्रो प्रोसेसर में चीप है, लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम सब डाला हुआ है। जब चुनाव होता है उससे पहले कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने को ईसीआई के अधिकारी आते हैं, ऑफिसर आते हैं, लीडर आते हैं, तो वो टाइम पे कौन से पार्टी को जिताना है, वो फाइल हम ऐसा पासवर्ड डाल के वो फाइल अंदर डाल दे, वो बंदे को मालूम नहीं है वो क्या डाल रहा है। उसके तो बोलता है पोस्टमैन जैसा काम, जाओ आप सॉफ्टवेयर डाल के आओ, तो कैंडिडेट का नाम और सिंबल डाल के आ जाता है। लेकिन ऐसे हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता है। बिल्कुल, हमारे हिसाब से जितना हमने 5-7 साल से रिसर्च किया, उसके हिसाब से हैकिंग शब्द यूज करना अच्छी बात नहीं है। हैकिंग होता नहीं है, क्योंकि चुनाव पंच भी चैलेंज करता है कि आप आओ। हैकिंग का मतलब हाथ लगाए बिना आप उसको मैनिपुलेट करके बताओ, कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इसीलिए वो चैलेंज करते हैं। लेकिन हमने वो निकाला, ढूंढ निकाला कि विदाउट हैकिंग ये हो सकता है। मतलब अगर कोई भी चाहे तो पहले जब उनके पास ईवीएम मशीन होती है उसमें कुछ ऐसी चीज डाली जा सकती है, ऐसा प्रोग्राम डाला जाता है। बिल्कुल, ये क्या होता है, 8 घंटे का टाइम रहता है चुनाव के टाइम, उसके पहले मॉक पोल होता है। मॉक पोल में ऑनेस्ट मोड में प्रोग्राम काम करेगा। इसके अंदर टाइमर और डेट फिक्स होता है इलेक्शन का, तो टाइमर लगा के सेट किया जाता है कोई भी प्रोग्राम के। समझो 4 बजे चालू करना है ये प्रोग्राम हमारा और 5 बजे बंद करना है, तो चुनाव के दूसरे दिन या 6 महीने तक उसमें डिसऑनेस्ट मोड में मशीन काम नहीं करेगा। सिर्फ 1 घंटा जो हमने पास किया वो टाइम पे मैनिपुलेशन डिसऑनेस्ट मोड में मशीन काम करेगा, पहले नहीं करेगा। 4 से 5% हम कर सकते हैं। एक घंटे में 4 से 5। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूटी 1 घंटे में समझो 30 वोट 40 वोट पड़े, तो 40 में से कंटिन्यूटी की प्रोबेबिलिटी 20 से 25 वोटों की होती है, तो 10 वोट इधर से उधर। सीधा सीधा जीता जा सकता है बिल्कुल, मार्जिन से। जो बंदा 10,000 से जीतने वाला होगा ना, वो 30-40 हजार से हारेगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।